हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि नावी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन कैसे मिलता है। लेकिन दोस्तों, लोन लेने से पहले आपको इस एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से जान लेना है कि कितना इंटरेस्ट रेट पे आपको नावी एप्लीकेशन से लोन मिलता है, इसका प्रोसेसिंग फी कितना है और साथ में इसमें लोन लेने के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो मैं आप लोग को लाइव दिखाने वाला हूँ, इसलिए पूरी ध्यान से वीडियो को देखना है। अब सबसे पहले इस एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इस एप्लीकेशन का रेटिंग है 4.3, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और इसका डाउनलोड्स देखते हैं तो यहाँ पे 50 मिलियन प्लस लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं और यहाँ से लोन ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये तो आपको एप्लीकेशन के बारे में समझ में आ गया। अब इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों, मैंने नावी एप्लीकेशन का अबाउट सेक्शन ओपन करके रखा है, तो बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब जैसे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे लोन से रिलेटेड हम लोग को इन्फॉर्मेशन देखना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो नावी एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे पर्सनल लोन मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और लोन कितना मिलता है तो यहाँ पे आप 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अगर आपको बड़ा लोन लेना है तो 20 लाख रुपया तक का ले सकते हैं। साथ में इंटरेस्ट रेट कितना यहाँ पे चार्ज किया जाता है तो 18% से लेकर के 26%, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप और भी अलग अलग इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से कंपेयर करेंगे तो उससे तो यहाँ पे आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है, क्योंकि और भी एप्लीकेशन मैं देखता रहता हूँ तो उसमें आपको 36%, 40% इस तरीके से इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मिनिमम 18%, मैक्सिमम यहाँ पे 26% है। अब अगर टेन्योर देखते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 महीना से लेकर के आप 84 मंथ के लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि इस एप्लीकेशन में अगर आप 30,000 रुपया का लोन ले रहे हैं तो आपको कितना यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अगर आप 30,000 रुपये का लोन ले रहे हैं, वो भी 12 मंथ के लिए, तो यहाँ पे आपको जो हर महीना पेमेंट करना है यानी ईएमआई आपका जो बनेगा वो होगा 2750 रुपया। और इसमें आपको कितना इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है तो 18%। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जैसे 18% यहाँ पे बता रहा है, वो कम ज्यादा हो सकता है जब आप लोन अप्लाई करेंगे। क्योंकि वहाँ पे आपका सिविल स्कोर, जब आप पैन कार्ड डालते हैं तो सिविल स्कोर वहाँ पे चेक होता है। तो सिविल स्कोर के हिसाब से वहाँ पे आपको कम और ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जब आप 30,000 का लोन ले रहे हैं तो आपको टोटल यहाँ पे कितना पेमेंट करना है, 33,000 रुपया पैसा आपको यहाँ पे पेमेंट करना है पूरा लोन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग फी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लोन को अप्लाई करके देखते हैं। ये पूरा क्लियर समझ में आ गया कि नावी एप्लीकेशन में आपको कितना इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। तो सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे वहाँ पे क्लिक करते हैं आप प्ले स्टोर में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन देखने के लिए मिलेगा, इस पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अब दोस्तों, जैसा आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है। तो आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे उसमें एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके वेरीफाई करेंगे तो इस तरीके से एप्लीकेशन का जो होम पेज है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो लोन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यहीं पे आपको लोन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैश लोन का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको 20 लाख यहाँ पे लिखा वो मिलता है और यहाँ पे गेट कैश का ऑप्शन मिलता है, यानी इसमें भी क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब लोन अप्लाई कैसे करते हैं तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आपको ये गेट कैश का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है या फिर ये लोन का ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा-सा लोडिंग होगा और आपको एक नया इंटरफ़ेस देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये नावी के वेबसाइट से होता है। जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो नावी एप्लीकेशन है, उसका जो वेबसाइट है उससे आप अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कुछ परमिशंस को अलाउ करना है, जैसे लोकेशन, एसएमएस और एप्लीकेशन का परमिशन है। तो यहाँ पे अलाउ का बटन देखने के लिए मिलता है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे 4 स्टेप कंप्लीट करना है और आपको लोन यहाँ पे मिल जाता है। लोन मिल जाता है सिर्फ 4 स्टेप कंप्लीट करने पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला स्टेप क्या है, तो आपको यहाँ पे अपना इनकम यहाँ पे वेरीफाई करना है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या करना है, चेक लोन ऑफर, यानी जब आप यहाँ पे अपना इनकम प्रूफ यहाँ पे अपलोड करते हैं, इनकम प्रूफ नहीं, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होता है और उसके हिसाब से यहाँ पे बताया जाता है कि आपको कितना यहाँ पे लोन मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल्स डालना है, केवाईसी करना है और फिर आपका जो लोन है वो आपको मिल जाता है। तो ये 4 स्टेप कंप्लीट करना है। अब कैसे कंप्लीट करते हैं चलिए बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स मिलता है, इस पे आपको टिक करना है और नीचे कंटिन्यू बटन मिलता है, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे यहाँ पे आपको डिटेल्स एंटर करना है। जैसे आपको अपना नाम डाल देना है, जो पैन कार्ड में है वही डालना है, नहीं तो फिर यहाँ पे आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो सकता है, तो ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है जो पैन कार्ड में है, फिर आपका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है और आपका पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट का बटन मिलता है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते इस तरीके से ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे बोल रहा है अपलोड बैंक स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना है यहाँ पे। अब ये आपका इनकम प्रूफ नहीं वेरीफाई करता, सिर्फ ये चेक करता है कि आप इनकम करते हैं कि नहीं। तो ये कैसे आपको यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोड नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है जिसमें भी आपका खाता खुला हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट योर बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे सारा बैंक आपको देखने के लिए मिलता है। तो जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट है ओपन है, उस वो बैंक आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, या फिर अगर नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो सर्च आइकन पे क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी आता है, जो कि यहाँ पे आपको एंटर कर देना है और यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। जब आपने यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स ऐड किया, तो यहाँ पे उससे यहाँ पे पूरा इस एप्लीकेशन को यानी नावी एप्लीकेशन को पता चल गया है कि आप किस तरीके से कितना अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरीके से आपको लोन का ऑफर मिल जाएगा। यानी आप अगर यहाँ से 20 लाख का अगर आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं और आपका इनकम उस तरीके से है, तो आपको यहाँ पे 20 लाख तक का लोन भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका कम यहाँ पे इनकम है, तो फिर यहाँ पे आपको कम यहाँ पे लोन के लिए ऑफर होगा और उतना आप लोन ले सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 का ऑप्शन है, अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो और भी ज़्यादा यहाँ पे ले सकते हैं। ईएमआई अमाउंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना पर मंथ होगा। अब अगर नीचे देखते तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फी लिखा हुआ है और यहाँ पे अभी कट हुआ है, मतलब यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग फी नहीं लग रहा है। उसके बाद नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अमाउंट वगैरह सारा दिख रहा है कि कितना यहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं तो यहाँ पे टेन्योर दिखा रहा है कि 11 मंथ का आपका लोन बनेगा। एनुअल इंटरेस्ट रेट देखते तो 20.06% यहाँ पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। वहाँ पे 18% बोला जा रहा था, लेकिन जब आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर वगैरह डालते हैं तो फिर ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20% अभी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे टोटल आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है, तो 991 रुपये आपको टोटल पे करना है। तो ये टोटल आपने यहाँ पे लोन लिया है 10,000 का और साथ में यहाँ पे 991, यानी टोटल लगभग यहाँ पे आपको 11,000 के आसपास आपको पेमेंट करना है। अब नीचे आपको कंटिन्यू का बटन देखने के लिए मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे आपको बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है जिसमें लोन का पैसा आपको लेना है। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक नेम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है वो डालना है, आईएफएससी नंबर डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको चेक बॉक्स मिलता है, इस पे टिक करना है और नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है और सक्सेसफुल इस तरीके से लिखा हुआ आता है, यानी आपका जो बैंक है वो वेरीफाई हो चुका है। अब नेक्स्ट में आपको इस तरीके से ऑप्शन आता है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने जो भी यहाँ पे बैंक डिटेल्स डाला है, जो यहाँ पे नंबर दिखेगा, इस नंबर पे आपका ये जो लोन का अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप जो ईएमआई यहाँ पे करेंगे लोन के लिए, वो ऑटो पे आपको सेटअप करना है। अगर ऑटो पे सेटअप करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हर मंथ 1,000 आपके बैंक से कट करके यहाँ पे नावे एप्लीकेशन में पे हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटो पे सेटअप हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको दिखाया जाता है लोन से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे देख सकते कंटिन्यू बटन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आएगा, ये वेरीफाई हो रहा पूरा। तो अब यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा जो यहाँ पे डालना है और वेरीफाई बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लोन का जो भी एग्रीमेंट है वो यहाँ पे शो करता है। तो आपको एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना, नीचे आपको यहाँ पे साइन एग्रीमेंट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाता है कि आपने जो भी बैंक अकाउंट वगैरह डाला वो सारा कुछ सही है। तो सही है तो नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट होगा, 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे टाइम लेता है पूरा प्रोसेसिंग करने के लिए, और आपका ये जो लोन का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप नावी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी पैन कार्ड का नंबर जो भी डाला है और यहाँ पे आपका जो नाम है वो एकदम सही होना चाहिए। बैंक नेम, पैन कार्ड का नाम और जो भी आपने यहाँ पे नाम डाला है वो सारा कुछ सेम होगा, तो आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा, वो क्लियर हो जाएगा और आपको लोन मिल जाएगा। तो यही था पूरा प्रोसेस, मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया है।
अब अगर आप कोई भी अलग एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि और भी अलग एप्लीकेशन से मैं कंपेयर करके और फिर लोन लूँ, तो मैं बहुत सारे अलग-अलग एप्लीकेशंस का रिव्यू करता रहता हूँ। अगर आपको देखना है वीडियोज़, तो आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं भी डाल दूँगा। जैसे यहाँ पे ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन है, जिससे बहुत जल्दी यहाँ पे लोन मिल सकता है। फिर एक मनी व्यू एप्लीकेशन है, फिर यहाँ पे एम पॉकेट एप्लीकेशन है। तो ये सारे एप्लीकेशन पे मैंने डिटेल रिव्यू वीडियो बना दिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल में भी जाके देख सकते हैं। तब चलिए मिलते हैं जल्दी कोई भी न्यू वीडियो के साथ।